हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसका हमारे जीवन के सफ़र में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, परंतु हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं और इस चाहत की शुरुआत विद्यार्थी जीवन से ही प्रारंभ हो जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इस मेहनत में हम एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान नहीं देते और वह है एकाग्रता। दोस्तों, अगर हम अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर मेहनत करें तो ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। और जब बात एकाग्रता की आती है तो हमें अपने एक ऐतिहासिक युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की कई बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का शिकागो का भाषण इतना प्रभावशाली था कि आज भी उसको विश्व भर में याद किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी एक बार जिन पुस्तकों को पढ़ लेते थे वह उन्हें स्वतः ही याद हो जाती थी। विवेकानंद ने स्वयं इस प्रतिभा का कारण एकाग्रता को बताया है। दोस्तों, स्वामी जी ने अपने एक शिष्य के पत्र का जवाब देते हुए एकाग्रता के विषय में कुछ जानकारियां दी हैं जिसे हमें अवश्य सुनना चाहिए। हम इन बातों को एक एक कर महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में सुनेंगे। स्वामी जी कहते हैं, एक भाव लेकर सदा उसी में विभोर होकर रहो, सोते जागते सब समय उसी को लेकर रहो। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सभी अंग उसी विचार से पूर्ण रहें। दूसरे सारे विचारों को छोड़ दो, यही सिद्ध होने का उपाय है। यदि हम सचमुच सफल होना चाहते हैं तथा दूसरों का उद्धार करना चाहते हैं तो हमें हमारे भीतर हमारे लक्ष्य को प्रवेश करवाना ही चाहिए। दूसरा, एकाग्रता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक मनुष्य ज्ञान लाभ करेंगे। यही ज्ञान लाभ का एकमात्र उपाय है। मोची यदि जरा अधिक मन लगाकर काम करे तो वह जूतों को अधिक अच्छी तरह से पॉलिश कर सकता है। रसोइया एकाग्र होने से भोजन को अच्छी तरह से पका सकता है। अर्थ का उपार्जन हो चाहे भगवत आराधना, जिस काम में जितनी एकाग्रता होगी वह कार्य उतना ही अधिक अच्छे प्रकार से संपन्न होगा। तीसरा, कोई शक्ति उत्पन्न नहीं की जाती, फिर भी उसको ठीक ठीक रास्ते में लगाया जा सकता है। इसलिए जो अद्भुत शक्तियां हम लोगों के हाथ में हैं उनको वश में करना हमें सीखना चाहिए और तत्पश्चात प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा शक्ति को पशु शक्ति न होने देकर देव में बना देना चाहिए। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर मन की एकाग्रता की शक्ति में है। किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। एकाग्रता की शक्ति में अंतर के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। छोटे से छोटे आदमी की तुलना ऊंचे से ऊंचे आदमी से करो। अंतर मन की एकाग्रता की मात्रा में होता है। चौथा, साधारण मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ कर देता है, इसलिए वह निरंतर बड़ी भूलें करता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी भी कोई भी भूल नहीं करता। पांचवा, जिनमें साहस नहीं है अर्थात जो छोटे दिल वाले हैं उनसे किसी कार्य की आशा मत रखो, उनसे संसार में कुछ नहीं होगा। समुद्र पार करने के लिए लोहे का दिल चाहिए, तब कहीं लंका लांघी जा सकती है। छठा, कुछ भी करो अपना पूरा मन, जी और प्राण उसमें लगा दो। एक बड़े सन्यासी थे, वह अपने भोजन बनाने के पीतल के बर्तन ऐसे चमकाते थे कि जैसे सोने जैसे दमकने लगते थे, और वह इस कार्य को उतनी ही सावधानी एवं तन्मयता से करते थे जैसे अपना पूजन, जप और ध्यान। इस बात से हम लोगों को यह सीख लेना चाहिए कि हमें हर काम में अपनी एकाग्रता लगानी चाहिए ताकि हम दूसरे कार्य में भी एकाग्रता लगाने का अभ्यास कर सकें। तो मित्रों, ये थे वे मुख्य बातें जो स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्य को बताई। इन बातों से हमें एकाग्रता का महत्व पता चलता है और खुद को एकाग्रचित करने में मदद मिलती है। हमें भी इन बातों से सीख लेनी चाहिए और इन उपायों को अपनाकर अपने एक लक्ष्य के प्रति खुद को एकाग्रचित करना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।